Hello children, welcome back to my class. In today's class, we are going to do class 9 circle chapters of NCERT book, and this is part 3 of this chapter. The previous videos we have done till exercise 10.3. Today we are going to do the theorems before exercise 10.4 and this exercise also. So let's start. So next, this theorem is 10.6 first, which says equal chords of a circle or of congruent circles are equidistant from the center or centers. So equal chords of a circle मतलब एक सर्कल चाहे लो उसकी दो इक्वल chords या फिर दो congruent circles लेके उसकी कोई इक्वल दो chords, दोनों की एक एक chord जो दोनों इक्वल है, दे आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर. पर पहले हम समझते हैं कि इसका मतलब क्या है. So we will take a circle and इसके दो equal chords ले लेते हैं. Let's say this is one chord and this is the other chord and these two are equal. Let's say this chord is AB and the other one is CD. और हमें given है कि ये दोनों chords equal है और हमें प्रूव करना है कि they are equidistant from the center. If this is center of the circle O, so हमें प्रूव करना है कि सेंटर से ये दोनों कॉर्ड्स इक्वल डिस्टेंस पे हैं. अब किसी भी लाइन सेगमेंट का डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट कौन सा होता है? दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दैट लाइन सेगमेंट फ्रॉम दैट पॉइंट. जैसे अगर हमें देखना है इस लाइन सेगमेंट का डिस्टेंस इस पॉइंट पे, तो उसका मतलब क्या है? कौन सा डिस्टेंस होगा? वी हैव टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट टू दैट लाइन सेगमेंट. तो ये जो डिस्टेंस होता है दैट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन सेगमेंट फ्रॉम दिस पॉइंट, या पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन सेगमेंट. ओके, सो व्हाट वी हैव टू डू, हमें सेंटर से वी हैव टू ड्रॉ परपेंडिकुलर्स to these two chords. Let's say this point is N and this point is N. Now first of all, we will write the statement of this theorem that equal chords of a circle or congruent circles मतलब या तो एक ही सर्कल की दो इक्वल कॉर्ड्स या फिर दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं, उन दोनों में ऐसी दो कॉर्ड्स जो इक्वल है. दे आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर. या फिर सेंटर्स. अब इसका क्या मतलब है कि अगर एक ही हम सर्कल ले रहे हैं तो सेंटर उसका होगा एक, अगर कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स ले रहे हैं तो दोनों का अलग अलग सेंटर होगा, तो वो सेंटर्स उसके लिए लिखा है. नाउ इक्वल कॉर्ड्स ये हो गई, उनका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर विल बी OM एंड ON. तो हमें क्या प्रूव करना है कि OM और ON आर इक्वल. ओके, सो फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल हम गिवन लिखेंगे. गिवन अ सर्कल with center O and two equal chords AB and CD. Okay, to prove is OM is equals to ON.
नाउ OM और ON को हम कंस्ट्रक्शन में हम लिख भी सकते हैं और नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, क्योंकि डिस्टेंस किसी भी लाइन सेगमेंट का, जैसे मैंने बताया, किसी भी पॉइंट से डिस्टेंस होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ऑब्वियसली वो हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस की ही बात करेंगे जब डिस्टेंस की बात हो रही है। सो हमें ये प्रूव करना है, तो इसके लिए हमें एक थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। तो क्या करेंगे हम, वी विल जॉइन OB एंड OD। ठीक है, OB एंड OD को ज्वाइन कर देंगे, चाहे हम OA और OC को भी कर सकते हैं, OB OD को कर ले, एक ही बात है। नाउ वी हैव टू प्रूव दीज टू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट। कौन सी दो ट्राइंगल्स, OMB ट्राइंगल एंड OND ट्राइंगल। तो कैसे करेंगे, ये एंगल OMB एंड एंगल OND आर इक्वल बिकॉज बोथ आर इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि OM इज परपेंडिकुलर टू AB एंड ON इज परपेंडिकुलर टू CD। तो ये एंगल्स हो गए। फिर OB इज इक्वल टू OD बिकॉज दे आर बोथ आर रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, तो इक्वल है। देन OM इज परपेंडिकुलर टू AB, तो हमें पता है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो क्योंकि OB AB और CD इक्वल है, तो उनका हाफ भी इक्वल होगा, ठीक है ना, बिकॉज OM एंड ON आर परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू दीज कॉर्ड्स, और दोनों कॉर्ड्स की लेंथ अगर सेम है तो उनका हाफ भी सेम होगा। और तो MB इज हाफ ऑफ AB, ND इज हाफ ऑफ CD, तो इट मीन्स MB एंड ND भी इक्वल हो गए। तो तीन पार्ट्स इक्वल हो गए ये दोनों ट्राइंगल्स के। तो कौन सा कॉन्ग्रुएंस बना, ये राइट एंगल, उसके सामने की साइड हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड, सो RHS कॉन्ग्रुएंस से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। तो जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई तो OM और ON CP से इक्वल आ जाएंगे। सो प्रूव हो गया हमारा। चल स्टार्ट राइटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल कंस्ट्रक्शन, join OB and OD. Okay, now coming to proof, because AB is equals to CD, this is given, therefore half of AB will be equal to half of CD. So half of AB will be MB and half of CD will be ND. Why so? Because OM is perpendicular to AB and ON is perpendicular to CD, and perpendiculars perpendicular from center to a chord bisects the chord. ठीक है, ये हम पहले कर चुके हैं थ्योरम। सो अगर AB और CD इक्वल है तो उसका हाफ तो इक्वल होगा, तो हाफ ऑफ AB होगा MB एंड हाफ ऑफ CD होगा ND। ओके, सो ये हमने प्रूव कर दिया, दोनों इक्वल है। इसको हम 1 ले लेते हैं। नाउ वी टेक इन ट्राइंगल OMB and triangle OND, angle OMB is equals to angle OND is equals to 90 degree. Why? जो मैंने आपको बताया, because OM is perpendicular to AB and ON is perpendicular to CD. तो अगर परपेंडिकुलर है तो ये एंगल्स क्या होंगे, 90 के। देन OB is equals to OD because they are radii of the same circle. Then MB is equals to ND, ये हमने अभी ऊपर प्रूव किया है।
तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1। प्रूव किया ना हमने एम बी इज इक्वल्स टू एन डी। सो अब हमारी ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई, देयरफॉर ट्राइंगल OMB is congruent to triangle OND by RHS congruence। ठीक है ना, RHS congruence बनाना, राइट एंगल, सामने वाली साइड क्या होती है हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड। सो RHS congruence से ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई। जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, देयरफॉर OM is equals to ON by CPCT। तो OM and ON equal है, it means these chords are at equal distance from the center, that is AB and CD are equidistant from center O। तो यही हमने प्रूव करना था, hence proved। I hope you have understood this well। Now the next theorem is theorem 10.7। ये उसका कन्वर्स है, जो पहले थ्योरम की है उसी का कन्वर्स है। chords equidistant from the center of a circle are equal in length। तो पहले वाले थ्योरम में हमने किया है कि अगर दो कॉर्ड्स इक्वल लेंथ की हैं तो दे आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, मतलब सेंटर से उनका डिस्टेंस सेम होता है। और यहाँ पे है अगर दो कॉर्ड्स सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे है देन दे आर इक्वल इन लेंथ। तो लेट्स प्रूव दिस। तो पहले हम स्टेटमेंट ही लिख लेते हैं थ्योरम का 10.7। chords equidistant from the center of a circle are equal in length। नाउ इसका मतलब क्या है मैंने आपको बता दिए। सो लेट्स मेक अ फिगर। दिस इज अ सर्कल। नाउ वी आर अगेन गिवन टू कॉर्ड्स, जो हमें एनी टू कॉर्ड्स दी हुई हैं। लेट्स से AB and CD, and this is center of circle। This is the distance of chord AB from center, and ON is the distance of chord CD from the center। and हमें given है कि ये दोनों distance same है, मतलब they are at equal distance from the center। ठीक है, ये given है तो हमें प्रूव करना है AB and CD are equal in length। so पहले लिखेंगे हम given is a circle with center O and two chords AB and CD। OM is perpendicular to AB and ON is perpendicular to CD, and OM is equals to ON। हमें गिवन है ना कि डिस्टेंस सेम है उनका सेंटर से, तो OM और ON इक्वल है। टू प्रूव AB is equals to CD। अब ये भी सेम उसी तरह से ही करेंगे। वी हैव टू जॉइन OB and OD। ज्वाइन कर दिया
अब हम इन दोनों ट्राइंगल्स को वापस कॉन्ग्रुएंट करेंगे। अब कैसे करेंगे? अब हमें OB और OD तो इक्वल है, दे आर रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, देन एंगल OMB इज इक्वल्स टू एंगल OND because OM is distance of AB from center and ON is distance of CD from center, और वो क्या परपेंडिकुलर होगा, तो दोनों परपेंडिकुलर है तो these two angles will be 90 degrees and OM is equals to ON, ये भी गिवन है। अब इसमें भी राइट एंगल, उसके सामने की साइड हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड इज इक्वल, सो इट मींस अगेन RHS कॉन्ग्रुएंस से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई। जब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई तो इट मींस MB इज इक्वल्स टू ND, तो CPCT से ये इक्वल आ जाएंगे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अब ये इक्वल हो जाएंगे तो डबल ऑफ MB will be equal to 2 times of ND या डबल ऑफ ND, है ना। तो 2 times of MB क्या होगा? AB by वही रीजन है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, तो इसका मतलब ये जो है अगर OM AB को बाइसेक्ट कर रहा है तो MB उसका हाफ हुआ है, ठीक है, AB का। तो अगर MB AB का हाफ है तो AB इज डबल ऑफ MB, ऐसे ये भी CD इज डबल ऑफ ND, तो इट मींस AB और CD हमारे इक्वल आ जाएंगे। अंडरस्टूड? चलिए स्टार्ट राइटिंग। कंस्ट्रक्शन, join OB and OD. Now proof, in triangle OMB and triangle OND, angle OMB is equals to angle OND is equals to 90 degree. Reason is OM is perpendicular to AB and ON is perpendicular to CD. Okay, then OB is equals to OD. Reason is they are radii of same circle. Then third, OM is equal to ON, it is given, जैसे मैंने आपको बताया, because their distance from center is same, तो OM is equals to ON, ये given है। Therefore, triangle OMB is congruent to triangle OND by RHS congruence. तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई, therefore MB is equals to ND, corresponding parts of congruent triangles. So अगर ये इक्वल है तो 2 times MB is equals to 2 times ND. अगर MB और ND इक्वल है तो उनका डबल भी इक्वल होगा। Now double of MB will be equal to AB and double of ND will be equal to CD. Why? क्योंकि perpendicular from center to a chord bisects the chord. ठीक है, जो मैंने अभी आपको समझाया था, तो ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो MB उसका हाफ है AB का, तो MB का डबल विल बी AB, सिमिलरली ND का डबल विल बी CD। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि AB इज इक्वल्स टू CD, जो हमें प्रूव करना था, हेंस proved. So this is so easy. I hope you have understood it well. लेकिन बेटा अपने आप प्रैक्टिस करना जरूरी है। आई टेल यू अगेन एंड अगेन, जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे क्वेश्चंस को तब तक नहीं लिख पाओगे। ओके, सो इन क्वेश्चंस को अपने आप से प्रैक्टिस भी करो।
नाउ नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 10.4. उससे पहले बेटा एग्जाम्पल है एक विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, तो उसको आप अपने आप करिए, ठीक है. नाउ एक्सरसाइज 10.4 पे आते हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन इज two circles of radii 5 centimeter and 3 centimeter intersect at 2 points and the distance between their centers is 4 centimeter. Find the length of the common chord. तो इसका मतलब क्या है पहले वो समझते हैं. अब दो सर्कल्स दिए हैं, एक का रेडियस है 5 सेंटीमीटर और एक का रेडियस है 3 सेंटीमीटर, तो वो हम थोड़ा सा छोटा बनाएंगे, ठीक है. लेट्स से इसका सेंटर है O और इसका सेंटर है O डैश एंड इट्स रेडियस इज, और ये कॉमन कॉर्ड हो गई मान लो ए बी, ये इनका कॉमन कॉर्ड है ए बी, इट्स रेडियस इज 3 सेंटीमीटर, तो ये है 5 सेंटीमीटर एंड दिस इज 3 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स ये है पूरा 4 सेंटीमीटर, ठीक है. और फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड, तो कॉमन कॉर्ड है ए बी, तो उसकी लेंथ हमें फाइंड करनी है. तो लेट्स कंसिडर कि जहां पे ए बी एंड ओ ओ डैश इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट को, उसको हम सी ले देते हैं, ठीक है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ध्यान से समझिए. अब हमने एक्सरसाइज 10.3 के आई थिंक लास्ट क्वेश्चन किया था, जो था centers of two intersecting circles meet at the perpendicular bisector of the common chord. तो उसी को हम यहाँ पे यूज करेंगे कि ये कॉमन कॉर्ड है ए बी, तो जो सेंटर्स हैं O एंड O डैश, तो वो जो लाइन सेगमेंट है जो उसको ज्वाइन करके बनता है लाइन सेगमेंट, दैट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड. तो अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे 90 का एंगल बनेगा. और इसके बाद अगर आप ध्यान से देखो, मैं इसको फिर से बना रही हूँ, इस ये ट्राइंगल बन रहा है ना ए ओ ओ डैश, ये एक ट्राइंगल बन रहा है ए ओ ओ डैश इज अ ट्राइंगल जिसमें ओ ए है 5 सेंटीमीटर, ए ओ डैश इज 3 सेंटीमीटर एंड ओ ओ डैश इज 4 सेंटीमीटर. तो अगर हम ध्यान से इनको देखें, 5 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, दिस इज 25, दिस इज 16 प्लस 9, सो 25 25. तो ये दोनों इक्वल आ रहे. तो सबसे बड़ी वाली साइड का स्क्वायर इज सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू स्मॉलर साइड्स. ये कौन से रिजल्ट को होल्ड कर रहा है? ये पाइथागोरस थ्योरम को होल्ड कर रहा है. पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, एक ट्राइंगल में अगर जो हाइपोटेन्यूज होता है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स. तो ये इट मींस अगर ये ट्राइंगल की तीनों साइड्स आर होल्डिंग पाइथागोरस थ्योरम, इट मींस दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, है ना. अब राइट एंगल ट्राइंगल तो हमें पता चल गया, लेकिन राइट एंगल कहां पे होगा, कैसे पता चलेगा? राइट एंगल कहां पे होता है? हमेशा सबसे लॉन्गेस्ट साइड राइट एंगल ट्राइंगल में होती है हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज के सामने वाला जो एंगल होता है दैट इज राइट एंगल. तो सबसे इसमें बड़ी वाली साइड क्या है? 5 सेंटीमीटर. तो अगर सबसे बड़ी वाली साइड 5 है, मतलब ये हाइपोटेन्यूज है, तो उसके सामने वाला ये जो एंगल है दैट विल बी राइट एंगल. तो अगर इसको हम ऐसे बनाएं तो इट मींस ये है ओ डैश पे क्या होगा? राइट एंगल, ठीक है. तो ओ डैश पे हमारा राइट एंगल होगा. तो इट मींस अगर हम इसको लें, अब ये 3 सेंटीमीटर है और ये है 4 सेंटीमीटर, है ना. अब तो अगर हम इसका एरिया निकालें, नाउ एरिया ऑफ
triangle AOO dash, that is will be equal to half into base into height. अब अगर इसको बेस का हम 4 सेंटीमीटर को भी ले सकते हैं, 3 सेंटीमीटर को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो हाफ इंटू बेस, यहाँ पे अगर हम 4 लेते हैं, हाइट 3 लेते हैं, 2 2 कैंसल, सो दिस विल बी 6 सेंटीमीटर। अब इसका एरिया आ गया 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो अगर ए ओ ओ डैश का एरिया यहाँ पे 6 सेंटीमीटर आ गया, तो ये वही सेम ट्राइंगल ही तो है। उसी ट्राइंगल को हमने यहाँ प्रूव कर दिया कि वो राइट एंगल ट्राइंगल है। लेकिन ट्राइंगल इट मींस इसमें उसी ट्राइंगल का एरिया क्या है, 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे इक्वेट करेंगे, यहाँ पे अब राइट एंगल यहाँ पे कहाँ है, सी पे। तो एरिया ऑफ triangle AOO dash according to this figure will be half into, यहां पे बेस क्या है, O dash और हाइट है AC। तो हाफ इंटू OO डैश कितना है, 4 एंड इंटू AC। नाउ 2 कट गया। अब एरिया ऑफ AOO डैश हमने क्या निकाला है, 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो 6 इज इक्वल्स टू, दिस विल बी 2 AC। सो AC विल बी इक्वल टू 6 अपॉन 2, 3 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब हमारे पास AC की लेंथ आ गई 3 सेंटीमीटर। तो AC की 3 सेंटीमीटर है, और हमने वही पहले वाला जो रिजल्ट मैंने आपको बताया है कि सेंटर्स ऑफ 2 इंटरसेक्टिंग सर्कल्स lie on the perpendicular bisector of the common chord। तो इट मीन्स ये परपेंडिकुलर भी है और ये AB को बाइसेक्ट भी कर रहा है, OO डैश जो है। तो AB को अगर बाइसेक्ट कर रहा है, तो देयरफॉर AB will be equal to 2 times AC, so 2 into 3, 6 सेंटीमीटर will be the length of AB। अच्छा, इसका रीजन भी हमें यहां लिख देना है। तो ये यहीं पे हम पहले ये भी लिख देंगे, द सेंटर्स ऑफ 2 इंटरसेक्टिंग सर्कल्स lie on the perpendicular bisector of common chord। ओके, तो ये हमें पहले लिख देना चाहिए, तो उससे हमें बार बार रीजन देने की जरूरत नहीं है। तो यहीं से हमारा सारा आ जाएगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो वो हमने यहाँ शो कर दिया, और बाइसेक्टर भी है तो वो उसको हमने यहाँ यूज कर दिया, एंड वी हैव गॉट द लेंथ ऑफ कॉमन chord, दैट इज AB। सो दैट इज length of the common chord is 6 centimeter। So this is the answer। So I hope you have understood this question very well। बहुत important question है, ध्यान से करिए, इसको अपने आप करके देखिएगा। Okay? Now the second question is, if 2 equal chords of a circle intersect within the circle, prove that the segments of one chord are equal to corresponding segments of the other chord। अब इसका मतलब क्या, पहले वो समझते हैं। This is a circle and 2 equal chords of this circle intersect within the circle। अब 2 equal chords हैं जो सर्कल के अंदर ही इंटरसेक्ट कर रही हैं। ओके, लेट्स से दिस इज chord AB and this is chord CD। They are intersecting in the circle। तो let's say they are intersecting at, इस पॉइंट को हम ले लेते हैं E।
तो हमें प्रूव करना है सेगमेंट्स ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कॉर्ड। तो ये तो हो गया हमारा सेंटर। तो प्रूव करना है कि ये एक कॉर्ड के जो, अब सेगमेंट के होते हैं पार्ट्स, अब जब इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ए बी के दो पार्ट्स बन गए, ए ई एंड ई बी। ऐसे ही सी डी के टू पार्ट्स बन गए, सी ई एंड ई डी। तो हमें प्रूव करना है कि ये जो सेगमेंट्स बने वो आपस में इक्वल है, मतलब जो बड़े वाला सेगमेंट है दोनों का ए ई एंड डी ई वो इक्वल है, एंड छोटा वाला सेगमेंट दोनों का सी ई एंड बी वो इक्वल है। वो हमें प्रूव करना है। तो चलिए देखिए हम कैसे करते हैं। तो उसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। वी विल ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू दीज टू कॉर्ड्स। तो ये हमने परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर लिए। लेट्स से दिस इज ओ एल एंड दिस इज ओ एम, ठीक है, और ओ ई को भी ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। तो पहले हम इतना लिखते हैं, गिवन a circle with center O and two equal chords AB and CD intersecting at E to prove AE is equals to BE and CE AE is equals to DE। ये बड़ा वाला AE और बड़ा वाला DE एंड CE is equals to BE। ये हमें प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ OL perpendicular to AB and OM perpendicular to CD and join OE। तो ये हमारा हो गया कंस्ट्रक्शन। ओके, नाउ प्रूफ पे आते हैं। अब अगर हम देखें ये छोटे वाले जो ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल OLE एंड ट्राइंगल OME, तो इन ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे। अब कैसे करेंगे, देखिए, एंगल OLE is equals to angle OM is equals to 90 degree because OL and OM both are perpendicular to the two chords। तो ये एंगल्स 90 के हो गए। देन OL is equals to OM, क्योंकि डिस्टेंस द टू इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, वो हमने अभी थ्योरम करा है। तो दोनों इक्वल कॉर्ड्स है ABCD, तो सेंटर से उनका डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा, और वो डिस्टेंस क्या है, OL एंड OM, तो वो दोनों इक्वल आ गए। एंड OE एंड OE दोनों में कॉमन है। तो राइट एंगल हाइपोटेन्यूज, राइट एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज, विच इज OE, और एक साइड OL। तो दोनों ट्राइंगल्स RHS से कॉन्ग्रुएंट हो गई। जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई तो फिर आगे हम देखिए कैसे लिखते हैं। So in triangle OLE and triangle OME, angle OLE is equals to angle OME is equals to 90 degree. The reason is OL is perpendicular to AB and OM is perpendicular to CD. Then OL is equals to OM because equal chords are equidistant from the center। तो ये रीजन हो गया। देन OE is equals to OE कॉमन,
in both the triangles. Therefore triangle OLE is congruent to triangle OME RHS congruence. So triangles congruent होगी, therefore अब क्या है, ये congruent होगी तो हमारे पास ये EL and EM CPCT से दोनों इक्वल हो जाएंगे. Therefore EL is equals to EM CPCT से. तो EL और EM इक्वल है, इसको हम ले लेते हैं 1. Now AB is equals to CD. This is given. Therefore half of AB will be equal to half of CD. अब half of AB क्या होगा? That will be AL या LB. तो AL half क्यों होगा? क्योंकि perpendicular from center to a chord bisects the chord, ये भी हमने थ्योरम किया है, तो उस थ्योरम को हम यूज करेंगे. ऐसे ही half of CD will be MD या DM. Okay, so half of AB will be equal to AL and half of CD will be equal to DM. Reason is perpendicular from center to a chord bisects the chord. ठीक है, इसको हम ले लेते हैं 2. नाउ हम 1 और 2 को ऐड कर देंगे. एडिंग 1 and 2, लेफ्ट साइड्स ऐड हो जाएंगी और राइट साइड आपस में ऐड हो जाएंगी. नाउ EL प्लस AL इज इक्वल्स टू EM प्लस DM. नाउ AL प्लस EL मिलके क्या बन जाएगा? AE. सो AE विल बी इक्वल टू EM और DM मिलके बन जाएगा DE. सो हमने एक तो यही प्रूव करना था ना, AE इज इक्वल टू DE, तो वो हमारा प्रूव हो गया. इसको हम ले लेते हैं 3. ओके, अब हमें प्रूव करना है EB इज इक्वल्स टू CE. ये प्रूव करना है ना सेकेंड वाला. अब वो कैसे करेंगे? अब हमें पता है कि AB इज इक्वल्स टू CD. As AB is equals to CD, this is given. ठीक है, तो हम यहां पे मैं लिख देती हूं ताकि आप ठीक से देख पाओ. इसको ले लेते हैं 4. Subtracting 3 from 4. अब 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करना है. अब 4 की लेफ्ट हैंड साइड क्या है? AB. 3 की लेफ्ट हैंड साइड है AE. दैट इज इक्वल्स टू 4 की लेफ्ट हैंड साइड इज CD और 3 की लेफ्ट हैंड साइड इज DE. तो AB माइनस AE, ये पूरे AB में से अगर हम AE माइनस करें तो क्या बचेगा? EB या BE, एक ही बात है. सो BE विल बी इक्वल टू CD, पूरा CD माइनस DE. CD में से DE माइनस कर देंगे, कट कर देंगे, तो कितना बचेगा हमारा? CE. तो आ गया हमारा B इज इक्वल टू CE. वही हमने सेकेंड वाला प्रूव करना था. तो दोनों जो 2 पार्ट्स बने हैं वो सेगमेंट्स कॉरस्पॉन्डिंग आपस में इक्वल हो गए. सो यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड. ओके, सो बहुत इजी है. इसमें बस 2 ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया है और फिर उसी को यूज करके LE ME इक्वल आ गए और फिर ये
प्रॉपर्टी यूज करनी है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, और उसी प्रॉपर्टी से ऐड और सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। ओके, बस अगेन बेटा मैं आपको कहूंगी, आप बस प्रैक्टिस करो, खुद जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक यू विल नॉट बी एबल टू डू। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if two equal chords of a circle intersect within the circle, prove that the line joining the point of intersection to the center makes equal angles with the chords। अब इसका मतलब क्या है, पहले फिगर बना के समझते हैं। So we are given a circle and two equal chords, let's say AB and CD, they are intersecting in the circle। let's say E पे वो intersect कर रही हैं, and we have to prove that the line joining the center, let's say center यहाँ पे है O, तो line joining the center to the point of intersection, अब point of intersection है E, तो O और E से जो line इनको join करके जो बन रही OE, that makes equal angles with the chords। तो दो कॉर्ड्स के साथ ये कौन से एंगल्स बना रही है, ये वाले, तो हमें प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल्स इक्वल है ना। सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं, गिवन अ सर्कल with center O and two equal chords AB and CD intersecting at E। तो ये हमें गिवन है, circle with center O and two equal chords which are intersecting at point E inside the circle, and to prove is angle AEO is equals to angle DEO, ये हमें प्रूव करना है। अब उसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। अगेन वी विल ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम O to chord AB and perpendicular from O to CD also। let's say this point is L and this point is M, so OL is perpendicular to AB and OM is perpendicular to CD। now पहले हम कंस्ट्रक्शन लिखते हैं, ड्रॉ OL perpendicular to AB and OM perpendicular to CD। तो अब इसके बाद आते हम प्रूफ पे। अब हमें कैसे प्रूव करना है ये दोनों एंगल्स इक्वल है, तो वी विल टेक दीज स्मॉल ट्राइंगल्स। तो ये बेटा जो पहले क्वेश्चंस करे ना उसका बहुत स्मॉल पार्ट है, बहुत इजी है ये क्वेश्चन, तो एक बार में ही आपका सॉल्व हो जाएगा। सो वी विल टेक दिस टू ट्राइंगल्स OLE एंड ट्राइंगल OME। उसमें एंगल OLE इज इक्वल्स टू एंगल OME। व्हाई? बिकॉज बोथ आर 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि OL एंड OM आर परपेंडिकुलर टू द टू कॉर्ड्स, तो एंगल्स 90 के होंगे। देन OL इज इक्वल्स टू OM। व्हाई? बिकॉज हमने किया हुआ है दैट इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, और जो डिस्टेंस क्या होता है उनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो OL विल बी इक्वल टू OM, देन OE इज इक्वल्स टू OE बिकॉज इट इज कॉमन इन बोथ द ट्राइंगल्स। तो राइट एंगल, उसके सामने की साइड हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड, तो क्या बना? राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड RHS कॉन्ग्रुएंट से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई। सो इससे करते हैं, और जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी तो CP से हमारे ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, और वही हमें प्रूव करना है। तो सो सिंपल, लेट्स स्टार्ट राइटिंग। इन ट्राइंगल OLE and triangle OME,
angle OLE is equals to angle OME is equals to 90 degree because OL is perpendicular to AB and OM is perpendicular to CD. हमने ये कंस्ट्रक्शन की थी. Then OL is equals to OM. Reason is equal chords are equidistant from the center. ठीक है. Then third part is OE is equals to OE common. Therefore, triangle OLE is congruent to triangle OME by RHS congruence. Triangles congruent हो गए. So therefore, angle LEO is equals to angle MEO. ये जो एंगल है ये LEO है. दिस इज एंगल MEO. अगर छोटी ट्रायंगल्स में देखें तो CP से ये इक्वल हो गए. और जो LEO है उसको हम AEO भी लिख सकते हैं. ठीक है. यही जो LE आगे एक्सटेंड होके A तक जा रही है ना, तो वी कैन राइट इट एज एंगल AEO एंड वी कैन राइट एंगल MEO एज एंगल DEO. तो दिस मीन्स एंगल AEO is equals to angle DEO. तो वही हमें प्रूव करना था. So hence proved. So this is how we can prove this. Understood? Now the next question is question number 4. If a line intersects two concentric circles क्या होते हैं? जिनका सेंटर सेम हो. तो with center O at A, B, C and D, prove that AB is equals to CD. अब इसका फिगर भी हमें दिया हुआ है बुक में. ठीक है. तो उसको पहले बनाते हैं, फिर समझते हैं कि क्या कह रहे हैं. Now we are making two concentric circles first. ये है एक और उसके बाहर एक बड़ा सर्कल है और दोनों का सेंटर सेम है O. और ये एक लाइन है जो दोनों में से पास कर रही है एंड इट इज इंटरसेक्टिंग देम एट A, B, C, D. मतलब बाहर वाले सर्कल को पॉइंट A और D पे इंटरसेक्ट कर रही है ये लाइन और अंदर वाले सर्कल को B एंड C पे इंटरसेक्ट कर रही है. और हमें प्रूफ करना है कि AB, ये जो छोटा वाला पार्ट है ये वाला, इसका लाइन का पार्ट इज इक्वल्स टू CD. ये हमें प्रूव करना है. सो सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं. टू कंसेंट्रिक सर्कल्स with center O and line AD intersects then at points A, B, C and D. ठीक है. नाउ टू प्रूव इज AB इज इक्वल्स टू CD. तो अब हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? इट्स ऑल्सो वेरी सिंपल. तो सबसे पहले हम इसके लिए कंस्ट्रक्शन करेंगे. वी विल ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम O टू दिस लाइन. देखिए, अब अगर हम बाहर वाला सर्कल ले तो ये AD is chord of that circle and O इसको हम ले लेते हैं E. OE is perpendicular to AD. ये हमने कंस्ट्रक्शन की है. तो हमें पता है परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू अ chord bisects the chord. तो इसका मतलब AD के टू इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे AE एंड ED.
Similarly, OE is perpendicular on BC, which is a chord of the inner circle. तो ये BC को भी बाइसेक्ट करेगा OE, तो इट मींस BE is equals to EC. तो फिर उन्हीं दोनों को यूज करके हमारा वो रिजल्ट आएगा, लिखते हैं और समझते हैं कैसे. सो पहले हम कंस्ट्रक्शन लिखते हैं. ड्रॉ OE परपेंडिकुलर टू AD. Now coming to proof, as OE is perpendicular to AD, हमने क्योंकि कंस्ट्रक्शन की है, therefore AE is equals to ED. Why? Perpendicular from center of a circle to a chord bisects the chord. Bisects the chord. ये रीजन लिख दिया हमने और इसको हम ले लेते हैं 1. इस इक्वेशन को ले लेते हैं 1. अब सेम रीजन से हम लिखेंगे सिमिलरली OE is perpendicular to BC. अब हमें कोई रीजन लिखने की जरूरत नहीं है कि ये कंस्ट्रक्शन है और ये वाला रीजन, क्योंकि हमने सिमिलरली लिख दिया कि सेम वही रीजन है. Therefore BE is equals to EC. इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन 2. नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1. Subtracting 2 from 1. तो कैसे करते हैं? लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड माइनस हो जाएगी, राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड माइनस हो जाएगी. सो AE माइनस BE इज इक्वल्स टू ED माइनस EC. अब देखिए AE ये पार्ट है, उसमें से अगर BE माइनस कर दे तो बचेगा क्या? AB. तो AE माइनस BE विल बी AB. एंड सिमिलरली ED में से अगर हम EC माइनस कर दें तो बचेगा CD. सो राइट हैंड साइड में हमारा आ जाएगा CD. तो AB इज इक्वल टू CD आ गया, तो वही हमें प्रूव करना था. तो हो गया हमारा प्रूफ. हेंस प्रूव्ड. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बट वेरी सिंपल. ओके, चलिए. Now the next question is, next 5th and 6th question are very important questions, क्योंकि बेटा थोड़े से ट्रिकी हैं और इनका वेटेज भी ज्यादा होता है, ज्यादा मार्क्स के होते हैं, तो ध्यान से समझिएगा. Now question number 5 is, 3 girls Reshma, Salma and Mandeep are playing a game by standing on a circle of radius 5 meter drawn in a park. सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं, साथ साथ आपको समझाऊंगी. तो एक सर्कुलर पार्क है, सर्कल का रेडियस भी दिया हुआ है, दैट इज गिवन 5 मीटर. ठीक है. नाउ रेशमा थ्रोज अ बॉल टू सलमा, सलमा टू मनदीप एंड मनदीप टू रेशमा. इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा and between Salma and Mandeep is 6 meter each, what is the distance between Reshma and Mandeep? तो 3 गर्ल्स हैं, तो वो रेशमा और सलमा और मनदीप मान लो यहां पे बैठे हैं. यहां पे रेशमा को आई एम राइटिंग R, सलमा को आई एम राइटिंग S और मनदीप को आई एम राइटिंग M. तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है रेशमा और सलमा के बीच में डिस्टेंस है 6 मीटर और
सलमा और मनदीप के बीच में भी डिस्टेंस है 6 मीटर और हमें फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप, तो हमें ये फाइंड करना है। अब देखो ध्यान से देखो, ये भी एक कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है। तो अब हमें ये कैसे प्रूव करना है, ध्यान से अभी करेंगे। पहले गिवन लिख लेते हैं। अब हमें ये सब नाम लिखने के बजाय वी विल राइट अकॉर्डिंग टू आवर फिगर। हम सिंपल लैंग्वेज में लिखेंगे अ सर्कल with center O and chords RS, SM and RM। तो ये chords ही है ना। and radius of circle is equals to 5 meter, RS is equals to SM is equals to 6 meter। ये तो हमें given है। and we have to find RM। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। अब देखिए कैसे करेंगे। पहले तो हम ध्यान से ये देखते हैं RSM, ये एक ट्रायंगल बन रहा है और ट्रायंगल भी कैसा है जिसमें RS और SM इक्वल है साइड्स, तो इट मींस दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल में एक प्रॉपर्टी होती है, अगर यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे टू RM, ठीक है, ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया। लेट्स से दिस इज पॉइंट, इसको ले लेते हैं हम L पॉइंट, ठीक है। तो SL इज परपेंडिकुलर ऑन RM। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो ऑल्टीट्यूड होता है, अब जो परपेंडिकुलर है उसका ऑल्टीट्यूड होगा ना, दैट इज मीडियन ऑल्सो। मतलब ये जो ऑल्टीट्यूड होगा वो RM को बाइसेक्ट भी करेगा। मीडियन क्या होता है? a line segment from a vertex to the opposite side of a triangle that bisects that side, या उसको हाफ में डिवाइड करती है। तो इट मींस ये इसका मीडियन भी होगा। तो इट मींस RM is getting bisected by SL, SL उसको हाफ में डिवाइड कर रहा है। अब इट मींस SL is perpendicular on RM and SL bisects RM also। तो इट मींस ये RM का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया SL, और हमें पता है किसी भी कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पासिस थ्रू द सेंटर। तो इट मींस अगर हम इसको आगे प्रोड्यूस करेंगे तो वो सेंटर से जाके मिलेगा। ठीक है, अब हमें ये पता चल गया तो कि RL और LM दोनों इक्वल है और OS इज रेडियस ऑफ दिस सर्कल। तो OS कितना हो जाएगा? 5 मीटर। ठीक है, अब हम इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं, OR को भी और OM को भी ज्वाइन कर लेते हैं। और फिर एक और कंस्ट्रक्शन हमें करना पड़ेगा। वी हैव टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम O ऑन कॉर्ड RS। तो ये परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे। अब हम आगे चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको साथ साथ समझाते जाएंगे। Construction is draw SL perpendicular to RM and join it to O। रीजन यहां लिख देते हैं, as RS is equals to SM, therefore triangle RSM is isosceles triangle, therefore SL bisects RM, that is SL is perpendicular bisector of
of RM. So it meets center O on producing. ठीक है, तो हमने इसका रीजन भी दे दिया है कि क्यों जब हम प्रोड्यूस करते ओ पे क्यों मिलता है, तो ये हमारा हो गया। नाउ और इसके बाद हमने क्या करना है, जॉइन ओ आर एंड ओ एम एंड ड्रॉ ओ, अब ये आर हो गया, एम इसको हम ले लेते हैं एल पॉइंट, एंड ड्रॉ ओ एल परपेंडिकुलर टू आर एस। तो ये हमारा हो गया कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब आते हैं हम प्रूफ पे। नाउ पहले हम लेते हैं ये वाला ट्राइंगल ओ आर एस। अब ओ आर एस ट्राइंगल में भी ओ आर एंड ओ एस आर इक्वल, क्योंकि बोथ आर रेडियाई ऑफ द सर्कल, तो ये भी 5 मीटर होगा, वो भी 5 मीटर है, तो ये भी आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। तो जैसे मैंने पहले बताया, जो परपेंडिकुलर होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल का या ऑल्टीट्यूड होता है, दैट इज इट्स मीडियन आल्सो। तो मीडियन होगा तो हमारा ये आर एल और एल एस दोनों इक्वल होंगे, तो इट मीन्स ये भी 3 हो जाएगा आर एल और एल एस भी 3 हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम इतना लिख देते हैं, इन ट्राइंगल ORS, OR is equals to OS is equals to 5 meter. Therefore, triangle ORS is isosceles. Therefore, RL is equals to LS is equals to half of RS. So half of 6 meter 3 meter. ठीक है, अब बेटा ये इस सब कुछ बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, कि इसलिए ये मीडियन हमने पहले लिख दिया कि जो ऑल्टीट्यूड होगा वो मीडियन भी होगा, तो उसको वापस बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप इसको सीधा लिख सकते हैं कि चलो ये वाला फिर बाइसेक्ट हो रहा है, तो ये दोनों पार्ट्स इक्वल होंगे, तो हमारा एल एस और आर एस दोनों 3 मीटर आ गया। नाउ वी टेक दिस स्मॉल ट्राइंगल ओ एल एस। अब ओ एल एस ट्राइंगल में हम पहले पाइथागोरस लगाते हैं। देयरफॉर इन ट्राइंगल ओ एल एस, तो ओ एस इज 5 मीटर, एल एस इज 3 मीटर और ओ एल हम फाइंड कर लेते हैं। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, पाइथागोरस से। ओ एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ एल स्क्वायर माइनस प्लस एल एस स्क्वायर by Pythagoras। ठीक है, सो ओ एल स्क्वायर विल बी इक्वल टू, मैं वैल्यूज लगा रही हूं, 5 का स्क्वायर, एल एस स्क्वायर माइनस हो जाएगा, -3 का स्क्वायर, तो 25 माइनस 9 16, सो ओ एल विल बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो हमारा ओ एल आ गया 4 सेंटीमीटर। तो ओ एल क्या है, ऑल्टीट्यूड या हाइट ऑफ ट्राइंगल। तो अगर हाइट पता है, अब बेस है आर एस, बेस पता है, तो हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो आई एम राइटिंग नाउ हियर, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ आर एस इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस, यहां पे हम लेते हैं आर एस एंड हाइट ले रहे हैं ओ एल। तो हाफ इंटू आर एस इज 6 एंड ओ एल हमने फाइंड किया 4, 2 6 2 12 स्क्वायर सेंटीमीटर, सॉरी नॉट सेंटीमीटर बेटा, मीटर है, क्योंकि ये पार्क की बात हो रही है, मैंने गलती से यहाँ पे भी सेंटीमीटर लिख दिया है। तो 12 स्क्वायर मीटर आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ आर एस। अब हमने सेम फिर से ट्राइंगल लेनी है, लेकिन अब हम बेस लेंगे ओ एस और हाइट लेंगे आर एल। क्यों, क्योंकि आर एल और ओ एस ये क्या है 90 डिग्री पे, तो इट मींस आर एल को हम उसकी हाइट ले सकते हैं, परपेंडिकुलर है ना, दैट इज ऑन ओ एस,
तो OS अगर हम बेस ले रहे हैं तो वी कैन टेक RL एज हाइट, तो यही एरिया यूज करके एंड टेकिंग बेस एज OS वी विल फाइंड द हाइट RL. Now area of ORS is equals to half into OS into RL. अब एरिया हमने फाइंड कर लिया 12 is equals to half into OS is 5 and RL हमें फाइंड करना है. ठीक है, so RL will be equal to 12 into 2 upon 5, 24 upon 5 आ जाएगा. तो इसको हम पॉइंट्स में भी कर सकते हैं. 5 4 0.8, तो 4.8 मीटर आ गया RL. अब हमें पता है RL और LM इक्वल है, क्योंकि ये किया ना हमने SL बाइसेक्ट्स RM, तो इट मींस RL और LM इक्वल है. तो अगर RL 4.8 मीटर है, therefore RM will be equal to 2 times RL. इसका रीजन क्या है? cos SL bisects RM. ठीक है, तो 2 into 4.8, this will be 9.6 मीटर. तो हमें फाइंड करने था डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप विच इज RM. तो हमारे पास आ गया डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप विच इज 9.6 मीटर. सो देयरफॉर डिस्टेंस, आंसर हम उसमें लिख देते हैं बिटवीन रेशमा एंड मनदीप इज 9.6 मीटर. सो यही हमें फाइंड करना था. देखिए, थोड़ा सा आपको ये लगेगा डिफिकल्ट, मोस्ट ऑफ द बच्चों को लगता है, तो प्रैक्टिस की जरूरत है. और ध्यान से समझिए कि इसमें हमने बस कॉर्ड्स की प्रॉपर्टी यूज करी है और आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज करी है, और उसी से हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया. तो इसको बेटा आप अच्छे से लिख लो, फिर प्रैक्टिस करना है. और इस क्वेश्चन के साथ 2-3 स्टार्स लगाओ. जितनी बार आप नहीं कर पाते, जितनी बार आपको डाउट लगता है कि आप कहीं अटक जाते हो, स्टार लगा लो अपनी बुक में कि इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है. फिर थोड़े दिन बाद उसको करके देखो, अगर फिर कहीं अटकते हो फिर स्टार लगा लो. तो दिस इज हाउ आप देखो, जो मैथ्स में जो आता है वो तो आप हमेशा कर लोगे, जिसमें आपको डाउट होता है उनको वापस प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है. तो प्रैक्टिस करोगे तो कभी कहीं मार्क्स जा ही नहीं सकते, और उतना आपको क्लैरिटी भी होती जाती है. ओके, चलिए. नाउ द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो पहले हम एक सर्कल वही बना लेते हैं. Then 3 boys, Ankur, Syed and David are sitting at equal distance on its boundary, each having a toy telephone in his hand to talk to each other. Find the length of the string of each phone. अब इसमें बोला 3 boys जो खेल रहे हैं, उनके सबके हाथ में टॉय टेलीफोन है. जो ऐसे बात करते हैं ना, टॉय टेलीफोन होता है, तो आप बात कर सकते हो. तो सबने वो पकड़ा हुआ है और उसमें तार भी होती है जिससे वो ज्वाइंट होते हैं. तो लेकिन वो इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं बाउंड्री पे. तो मान लो अब हम ले लेते हैं, ये है अंकुर, सैयद एंड डेविड. तो हम अंकुर को ले लेते हैं A, सैयद को ले लेते हैं S और डेविड को ले लेते हैं D. तो लेट्स से कि ये AS, AD और SD, मतलब तीनों में आपस में डिस्टेंस सेम है. मतलब ये और ये तीनों कॉर्ड्स इक्वल हैं. तो हमें फाइंड करनी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन. तो ये जो स्ट्रिंग ही है ना, जो स्ट्रेट
तो ये उनकी तार है बीच में, फोन्स की तार बीच में, तीनों के बीच में। तो इन सब की हमें लेंथ फाइंड करनी कि दो के बीच में स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है। तो नाउ हमें लेट्स से ये सेंटर है सर्कल का और हमें रेडियस दिया हुआ है 20 मीटर। इस पार्क का रेडियस दिया है 20 मीटर। तो यहीं से हम ले लेते हैं दिस इज टोटल 20 मीटर। ठीक है, या इसकी बजाय हम ये यहां से यहां कर लेते हैं 20 मीटर। ओके, चलिए अब देखिए हमें दिया हुआ है AS, AD एंड SD, दे आर इक्वल। तो इट मींस इस ये ट्राइंगल ASD क्या बन गई, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो पहले हम गिवन और वो लिख लेते, देन आपको समझाते हैं। गिवन अ सर्कल with center O and radius 20 meter and chords AS is equals to SD is equals to AD। ये तो हमें गिवन है। टू फाइंड lengths of AS, SD, AD। Okay, now कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। ड्रॉ, let's say this is AL and this is median of this triangle. Draw AL as a median of triangle ASD। ठीक है, अब आते हैं प्रूफ पे। देखिए ये AL मीडियन है इस ट्राइंगल का, ASD का वो मैंने आपको बताया, ASD विल बी इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो मीडियन होगा वो सेंटर में से पास करेगा। क्यों, देखो सेंटर ये जो है ये दैट इज सेंटर ऑफ सर्कल एंड दिस विल बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट्स A, S एंड D। क्योंकि देखो ये रेडियस ही तो है, अगर हम इसको ज्वाइन करें, इसको भी ज्वाइन कर दें, तो ये क्या बन रहे हैं, रेडियस ऑफ दिस सर्कल बन रहे हैं, तो ये सब इक्वल होंगे। तो जो O है which is center of the circle that will also be the centroid of this triangle ASD। सेंट्रॉइड क्या होता है, जहां से सारे मीडियंस पास करते हैं ट्राइंगल के। तो ये O will be centroid of this triangle also। so center and centroid सेम है यहाँ पे। तो और जो सेंट्रॉइड होता है उसका एक प्रॉपर्टी होती है इक्विलेटरल ट्राइंगल में, दैट सेंट्रॉइड डिवाइड्स अ मीडियन इन द रेशियो 2:1। मतलब अगर AO 2 है तो ये OL 1 होगा। सो दैट इज द प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को पहले हम लिखते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं। एज AS इज इक्वल्स टू SD इज इक्वल्स टू AD, ये गिवन है। Therefore, triangle ASD is an equilateral triangle therefore O will be the centroid of this triangle also। so and centroid of an equilateral triangle
divides its medians in the ratio 2:1. ठीक है, तो यहां तक लिखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अब अगर ये therefore AO is to OL will be equal to 2:1. So it means AO upon OL is equals to 2/1. और हमें AO क्या है? That is radius of the circle. So it means 20 है वो, 20 upon OL is equals to 2/1. So OL हमारा आ जाएगा 20/2. That will be 10 मीटर. तो अगर ये AO 20 मीटर है, OL 10 मीटर है, so therefore पूरा AL क्या हो जाएगा? AL will be equal to AO plus OL. So 20 plus 10 30 मीटर. तो हमारे पास AL की लेंथ आ गई. अब हम आते हैं इस ट्रायंगल में. अब लेंगे ट्रायंगल ALD. नाउ लेट साइड ऑफ ASD be A each. मतलब क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो हर एक को हम A ले सकते हैं. तो अगर सारी साइड्स A हैं तो LD, ये ट्रायंगल क्या, ये साइड क्या हो जाएगी? हाफ ऑफ A, बिकॉज ये मीडियन है AL. तो L bisects SD, तो LD will be half of SD. Therefore LD will be half of SD is equals to half of A या A/2. अब हम लेते हैं ट्रायंगल ALD. नाउ इन ट्रायंगल, अब एक और चीज उससे पहले हम लिखेंगे. अब इक्विलेटरल ट्रायंगल में भी जो मीडियन होते हैं वो ऑल्टीट्यूड्स भी होते हैं. ठीक है, सो मीडियन ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल are its altitudes also. तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा. सो ये ट्रायंगल ALD हमारी राइट एंगल ट्रायंगल बन गई. तो उस पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे. इन ट्रायंगल ALD हमारे पास AL की लेंथ है 30 मीटर. AD हमने A माना है, तो हमने LD की लेंथ फाइंड करनी है. तो हमें पता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स AL स्क्वायर प्लस LD स्क्वायर. अब AD इज A स्क्वायर हो गया, AL इज 30 का स्क्वायर एंड LD इज A/2 का स्क्वायर. So 30 का स्क्वायर will be 900. That will be equal to A का स्क्वायर माइनस A/2 का स्क्वायर क्या होगा? A स्क्वायर अपॉन 4. तो ये आ जाएगा A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 4 will be 3/4 A स्क्वायर. So 3, इसको मैं इधर लिख रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो. 3/4 A स्क्वायर इज इक्वल्स टू 900. So A स्क्वायर will be 900 into 4/3. सो ये आ जाएगा आपका 300. सो 1200. सो A will be equal to square root of 1200. अब देखो इसको ब्रेक करके कर लेते हैं. अब इसको मैं लिख लेती हूँ 3 into 4 into 100. सो 3 का स्क्वायर रूट तो कुछ नहीं होगा, 4 का होगा 2 और 100 का होगा 10. सो 2 into 10 20 √3 मीटर. तो अब हमारे पास A आ गया 20 √3. तो A मतलब हमारे पास लेंथ आ गई. AD की समझ लो, चाहे AS की समझ लो, चाहे SD की समझ लो. तो वही हमने फाइंड करना था. वी हैड टू फाइंड द लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग. तो इट मींस लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग इज 20 √3 मीटर. सो दैट इज
length of each string is 20√3 मीटर। तो यही हमने फाइंड करना था। आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेल। बेटा बहुत इजी तरीके से आपको समझाया है, इसको इक्विलेटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से हमने किया है। इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है तो ओ जो सेंट्रॉइड भी होगा, सेंट्रॉइड जो है मीडियन को, इक्विलेटरल ट्राइंगल के मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, तो उससे हमें एल की लेंथ पता चल गई। फिर ALD में हमने पाइथागोरस लगाया और फिर हमारे पास AD की लेंथ आ गई, विच इज लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग। ओके, सो अगेन प्रैक्टिस करो, बिल्कुल इजी लगेगा। दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, सो वी स्टॉप हियर फॉर दिस क्लास, क्योंकि इससे ज्यादा लंबा वीडियो तो बेटा पॉसिबल नहीं है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस एक्सरसाइज वेल, और अगर कुछ भी डाउट है तो हमेशा की तरह यू कैन राइट इन कमेंट सेक्शन, तो मैं आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर उसमें दे दूंगी। और डू प्रैक्टिस, जो मैं बार बार आपको कहती हूँ, प्रैक्टिस करो। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका वेटेज बहुत होता है, और बच्चों को लगता है डिफिकल्ट, आई नो, सर्कल्स का थोड़ा सा हवा है बच्चों को, बट ऐसा कुछ नहीं है। आपको इतने इजी तरीके से मैं समझा रही हूँ कि आपको कभी कोई इसमें परेशानी नहीं होगी। तो ध्यान से करिए, बस प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस तो बेटा मैथ्स में मस्ट है। ओके, सो आई होप आप बहुत अच्छा करोगे, और मार्क्स तो बिल्कुल लूज करने वाली बात नहीं है अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो। ओके, नाउ इफ you like my video, do like, subscribe and share with your family and friends. Thank you, bachcho.